अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। इजराइल ने गाजा सिटी में स्कूल, टेंट्स और रेसिडेंशियल एरियाज को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 17 अफराद हलाक हुए। ये हमले इजराइल के गाजा पर बड़े स्केल के ऑफेंसिव का हिस्सा है। इजराइल की फोर्सेस अब शहर के सबसे बड़े अर्बन सेंटर पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है, जिसके चलते हमास ने भी गाजा के इजराइल की तरफ 2 रॉकेट्स दागे, जिससे बॉर्डर के इलाकों में सायरन्स बजने लगे और लोगों में बेचैनी देखी गई। इन रॉकेट हमलों में किसी को नुकसान या जख्मी होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली। इजराइल ने गाजा सिटी की 15 मंजिला टावर को मिसाइल से निशाना बनाते हुए गिरा दिया। ये 24 घंटे के अंदर दूसरी इमारत है जो गाजा सिटी में तबाह की गई। इस शदीद हमले के बाद आसपास के मकान, दुकानें और सड़कें नुकसान का शिकार हुई है। इजराइल का कहना है कि इन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल हमास अपनी फैसिलिटीज के लिए कर रहा था, जबकि हमास ने इन इल्जामात को रद्द कर दिया। इन हमलों ने शहर में मजीद खौफ और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है। रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, जिसमें 805 ड्रोन्स और 13 मिसाइल्स दागे गए। इस हमले में कीव सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां एक इमारत गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स की इमारत भी सीधा निशाना बनी, जहां आग लग गई। इस शदीद हमले के बाद यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ ज्यादा सख्त सियासी और एनर्जी सैंक्शंस की अपील की है। रेड सी में अंडर सी इंटरनेट केबल्स कट होने की वजह से एशिया और मिडिल ईस्ट के मुल्कों में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है जहां कनेक्टिविटी स्लो और अनस्टेबल हो गई है। ये डिसरप्शन जिद्दा, सऊदी अरेबिया के करीब फेलर्स के बाद सामने आया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि ट्रैफिक जो मिडिल ईस्ट से गुजरता है उसमें लेटेंसी बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केबल्स की मरम्मत में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि इसके लिए स्पेशल शिप्स और क्रूज की ज़रूरत होती है। शर्जील इमाम ने 2020 दिल्ली राइट्स के केस में दिल्ली हाई कोर्ट से बेल ना मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। उनका कहना है कि लंबी डिटेंशन और ट्रायल में देर की वजह से उनका हक है कि उन्हें रिहा किया जाए। शर्जील इमाम पर 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में UAPA के तहत केस दर्ज है। शर्जील इमाम ने कहा कि उनका इस केस से सीधा ताल्लुक नहीं है और सिर्फ अपनी आवाज़ उठाना उनका जुर्म नहीं। उनका यह भी कहना है कि उनकी रिहाई से न सिर्फ इंसाफ का रास्ता खुल सकता है, बल्कि उनकी मां की सेहत भी बेहतर हो सकती है, जो उनकी रिहाई का इंतजार कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे साल के मौके पर कांग्रेस ने इसे भारत की सियासत में एक अहम मोड़ करार दिया। ये पदयात्रा 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से शुरू की थी और 4000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 12 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर किया। 145 दिनों के दौरान उन्होंने 12 पब्लिक मीटिंग्स, 100 से ज्यादा स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कशंस, 13 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और 275 से ज्यादा वॉकिंग इंटरैक्शंस किए। इस यात्रा को बड़ा सपोर्ट हासिल हुआ, जिसमें सेलिब्रिटीज, राइटर्स, मिलिट्री वेटरन्स और ऑपोजिशन लीडर्स ने भी हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में गणेश आइडल इमर्शन के दौरान कम से कम 4 अफराद डूबकर हलाक हो गए और 13 लोग अभी तक मिसिंग हैं। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ लोग नदी में बह गए। नांदेड़, नासिक, जलगांव, ठाणे और अमरावती से भी ऐसे ही इंसिडेंट्स की रिपोर्ट्स आई। महाराष्ट्र में मुसलसल बारिश के बावजूद नदियां और पानी के जहाज भर गए, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस में मुश्किलात का सामना है। फिलहाल स्टेट एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम्स सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ है। AIMIM पार्टी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी ऑपोजिशन के वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट करेगी। असद ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना CMO की तरफ से भी उनसे इस सिलसिले में राब्ता हुआ था। उन्होंने सुदर्शन रेड्डी को हैदराबाद का फेलो इंसान करार देते हुए कहा कि उनकी हिमायत एक समाजी और सियासी ज़रूरत है। असद ओवैसी ने सुदर्शन रेड्डी से बात करके उनको बेस्ट विशेस भी दी। ये फैसला AIMIM की सियासत में एक अहम मोड़ समझा जा रहा है। साल 2022 के बाद भारत का सबसे लंबा चांद ग्रहण 7 और 8 सितंबर को होगा, यानी आज रात से शुरू होगा और कल सुबह तक जारी रहेगा। चांद का पूरा ग्रहण
आज रात 11:01 से 12:23 तक होगा। इस दौरान चांद लाल सुर्ख रंग का नजर आएगा, जो आमतौर पर ब्लड मून कहलाता है। माहिरों के मुताबिक इस चांद ग्रहण को आंखों से देखना बिल्कुल सेफ है और इसके लिए किसी खास आलात की जरूरत नहीं होगी। हैदराबाद के लिए IMD ने 9 और 10 सितंबर को येलो अलर्ट जारी किया है। फोरकास्ट के मुताबिक शहर और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बिजली के साथ गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि आने वाले दिनों में हैदराबाद में मौसम बदलता रहेगा, जिसमें कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो मौसम की अपडेट्स पर नजर रखें और एहतियात करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।